देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मंगलवार को 6,535 नए केस सामने आए। अब तक देश में कोरोना का आंकड़ा 1,45,000 के पार पहुंच गया। पिछले एक हफ्ते से रोजाना औसतन 5,000 केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि आज देश का कोरोना मीटर 1.5 लाख तक पहुंच सकता है। मंगलवार को 146 मरीजों की मौत हुई। अब तक 4,167 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच अच्छी खबर ये कि अब तक 60,490 लोग रिकवर हो चुके हैं। देश भर में कोरोना पर काबू करने के लिए तमाम तरह की कोशिश हो रही है। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। सैनिटाइजेशन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी अपनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन देश में कोरोना ग्राफ है कि तेजी से छलांग लगा रहा है। देश में कोरोना का मीटर 1.5 लाख के करीब पहुंच गया है। मरीजों की संख्या 1,45,000 के पार। मंगलवार को 6,535 नए केस आए। मंगलवार को एक दिन में 146 मरीजों की मौत हुई। मंगलवार तक देश में कोरोना से 4,167 लोगों की मौत हो चुकी थी। इन सब डराने वाले आंकड़ों के बीच राहत वाली बात यह है कि देश में मंगलवार तक 60,490 कोरोना संक्रमित मरीज रिकवर हुए। जो हमारा रिकवरी रेट 7.1% करीब मार्च में था, वह बढ़ते बढ़ते 11.42%, जबकि हमने सेकेंड लॉकडाउन शुरू किया। थर्ड लॉकडाउन शुरू करने के समय पर वह बढ़कर 26.59% हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से वह लॉकडाउन के इस प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 41.61% हो चुका है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट, यानी कि जो कन्फर्म केसेस आए हैं उसमें कितने केसेस में डेथ रिकॉर्ड की गई है, उसमें भी हम पाते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट इज वन अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, और वह 3.3% से घटते हुए अब करीब 2.87% हो चुका है। देश में जो कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ा है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान महाराष्ट्र का है। कोरोना की सबसे डराने वाली तस्वीर भी महाराष्ट्र से आई। महाराष्ट्र में मंगलवार को एक दिन में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड टूट गया। कल तक वहां 97 लोगों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में मंगलवार तक 1,792 लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र में 2,091 लोग कोरोना की चपेट में आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54,758 हो गई। अकेले मुंबई में कल 39 लोगों की जान गई। मुंबई में संक्रमितों की संख्या 32,974 हो चुकी है। मुंबई में भी धारावी स्लम लगातार प्रशासन के लिए चैलेंज बना हुआ है। धारावी में कल 38 नए केस आए। वहां 1,621 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि अब तक वहां 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घनी आबादी वाले धारावी के डराने वाले आंकड़ों के बाद भी लोग संभलने को तैयार नहीं। लॉकडाउन में जैसे ही ढील दी गई, वैसे ही धारावी की जनता सड़कों पर आ गई। धारावी में अब वैसे ही बाजार लग रहा है जैसे पहले लगा करता था। इस वक्त मैं धारावी में मौजूद हूं और आपको यहाँ के बाजार की तस्वीर दिखाता हूं। आप यहाँ पर देखिए, बाजार में कॉस्मेटिक बिक रहा है तो कहीं पर पानी पूरी भी बिक रहा है। एक महिला जो है पानी पूरी बेचते हुए आपको दिखाई देगी। ठीक उसके बगल में आप देखिए एक और कॉस्मेटिक का ठेला यहाँ पर लगा हुआ है। जमीन से लेकर स्टॉल तक लगाए गए हैं और सड़क के अगर दूसरी तरफ की तस्वीर पर नजर डालें तो बैग बेचा जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए पुलिस कर्मचारी जो हैं वो गश्त कर रहे हैं। बावजूद उसके सर, आपसे जानना चाहेंगे, इतने बड़े पैमाने पर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो रही है? आप लोग तो यहाँ विजिट कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हम तो रख रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो जरूरी चीज़ें खरीद रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का रोज का अनाउंसमेंट करके उनको बता रहे हैं हम लोग। महाराष्ट्र के बाद सबसे बुरा हाल गुजरात का है। मरीजों का आंकड़ा 14,000 को पार कर गया है। राज्य सरकार की तरफ से अब घर घर पहुंचकर स्क्रीनिंग की शुरुआत हुई है, जिससे अर्ली स्टेज पर ही संक्रमण को रिपोर्ट किया जा सके। लेकिन संक्रमण है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। गुजरात में मंगलवार को 361 नए केस सामने आए और 27 की मौत हुई। गुजरात में कोरोना का आंकड़ा 14,829 के पार पहुंच चुका है और 915 लोग काल के काल में समा चुके हैं। गुजरात में सबसे खराब हालत अहमदाबाद की है। अहमदाबाद के ओल्ड सिटी इलाके की तो सबसे ज्यादा हालत खराब है। अहमदाबाद में मंगलवार को 251 लोगों में महामारी की पुष्टि हुई और 23 लोगों की मौत हुई।
अहमदाबाद में 10,841 लोग बीमारी की चपेट में हैं और अब तक 754 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। अहमदाबाद में जो स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं कॉरपोरेशन द्वारा, उसमें दुकानें तो बंद कर दी गई हैं, लेकिन सुपर स्प्रेडर्स की टेस्टिंग भी करवाई जा रही है। जितने भी अलग अलग जोन में जो सुपर स्प्रेडर्स हैं, खासतौर पे जो किराना वाले, सब्जी बेचने वाले और दूसरे जो होम डिलीवरी के साथ जुड़े हुए, मेडिकल स्टोर के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, या फिर मिल्क बेचने का लोग धंधा करते हैं, उनके यहाँ पे सैंपल्स भी कलेक्ट किए जा रहे हैं, उनकी बाकायदा मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सुपर स्प्रेडर्स हैं उनको ट्रेस करके उनको आइसोलेट किया जाए यदि वो पॉजिटिव हैं, क्योंकि पिछले दिनों में जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर कोई सामने निकल करके आया है वो सुपर स्प्रेडर्स ही हैं। गुजरात के बाद दिल्ली में कोरोना का जाल तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही, वहीं मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 412 नए केस सामने आए, जिसके बाद राजधानी का कोरोना मीटर 14,465 तक पहुंच गया। मरने वालों की तादाद भी 288 तक पहुंच गई है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए के 3 अफसरों में भी वायरस की पुष्टि हुई। कल दिल्ली के 2 और इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया, जिसके बाद दिल्ली में 90 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। यहाँ पे एक बस को कोरोना एम्बुलेंस बनाया गया है। ये तमाम स्टाफ देख रहे हैं, जो टेक्निकल स्टाफ हैं वो सैंपल कलेक्ट करते हैं। दक्षिणपुरी में ये बस यहाँ पे लाया गया है, जो कोरोना एम्बुलेंस है। सीआरपीएफ के द्वारा ये बस प्रोवाइड की गई थी, जिसको एम्बुलेंस बनाया है। ये दक्षिणी दिल्ली जिला प्रशासन की पहल थी, जिसमें ये कोशिश की गई कि जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या जो टेस्टिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस तक टेस्टिंग सेंटर को पहुंचाया जाए, और इसीलिए ये बस डिजाइन किया गया है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को 165 नए केस आए, जबकि 5 की मौत दर्ज की गई। एमपी में 7,024 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, वहां अब तक 305 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कल 229 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, वहां अब तक 6,724 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 177 की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ही कोरोना केस हाई स्पीड में थे। इसमें अब बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा का नाम भी जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को 193 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। बंगाल में कोरोना 4,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। मंगलवार को वहां 5 लोगों की मौत हुई और अब तक 211 लोग कोरोना के शिकार बन चुके हैं। बिहार में कल 133 नए केस सामने आए, वहां अब तक 2,870 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अब तक वहां 14 लोग कोरोना की चपेट में आकर मौत के मुंह में समा चुके हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह के उलट आईसीएमआर ने कहा है कि कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल जारी रखा जाएगा। काउंसिल इस टैबलेट को काफी कारगर पाया है और इसके साइड इफेक्ट्स भी कम देखे गए हैं।